एमसीडी के चुनाव में आज के दिन लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया। जनता के नुमाइंदों ने अपने हाथों में कुर्सियां उठाकर एक दूसरे पर निशाना बनाया। ऐसा ही नजारा देखने को मिला जैसे मानो एमसीडी का सदन नहीं, बच्चों की क्लासरूम हो और वो एक दूसरे को निशाना बना रहे हो। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में एक बार फिर लोकतंत्र के मंदिर में मर्यादाएं तार तार हुई हैं। जनता के नुमाइंदों ने हाथों में कुर्सियां उठा ली और एक दूसरे को जमकर निशाना बनाया। सदन के अंदर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि स्कूल के छोटे बच्चों की तरह लड़ते नजर आए और दिल्ली मेयर का चुनाव हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन को स्थगित करना पड़ा। ऐसा दिल्ली नगर निगम के इतिहास में पहली बार हुआ कि मेयर चुनाव के दिन बिना मेयर चुनाव हुए ही सदन को स्थगित करना पड़ा हो। अब सदन की अगली तारीख दिल्ली महापौर का चुनाव होगा, जिसे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना तय करेंगे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी और आप के पार्षदों में जमकर हाथापाई हुई, मारपीट हुई। इसी बीच सदन के कई पार्षदों ने कुर्सियां उठाकर एक दूसरे को मारा। टेबल पर खड़े होकर पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के सामने नारेबाजी की और दोनों पार्टियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ। हंगामे के बाद सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बीजेपी को आड़े हाथों लिया और संविधान का हवाला देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी नैतिक रूप से हार गई है। वहीं बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी बोली कि आप पार्षदों को नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब वो बहुमत में हैं, तो उन्हें किस बात का डर? इसमें लिखा हुआ है कि आज पहले आयुक्त द्वारा स्वागत भाषण होगा, फिर आयुक्त महामहिम राज्यपाल का आदेश पढ़ेंगे और पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेंगे। अब पीठासीन अधिकारी पहले शपथ कराएंगे, फिर चुनाव होगा। ये शपथ में ही झगड़ा कर रहे हैं, चुनाव में जाना ही नहीं चाहते हैं। हाउस के अंदर इन लोगों ने की है, आम आदमी पार्टी वालों ने की है। जब पीठासीन अधिकारी ने निर्णय लिया कि नॉमिनेटेड पार्षदों की, एल्डरमैन की पहले ओथ होगी, तो हंगामा उसने किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया। तो गुंडागर्दी तो करने वाले यही लोग हैं। जब दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से बीजेपी को पराजित कर दिया, तो हमारे पार्षदों की जान लेने पर उतर आए हैं। उनके साथ खूनी खोए खेल खेल रहे हैं। ये 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं प्रवीण कुमार। इनका कपड़ा फाड़ दिया, इनका देखे किस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया। ये कर रही है बीजेपी, ये कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी होने के नाते, लफंगों की पार्टी होने के नाते, हर गैर कानूनी, गैर संवैधानिक हरकत करने के नाते आज उनके पीठासीन अधिकारी ने गलत तरीके से शपथ करवानी शुरू करी। उसके बाद अभी हमारे पार्षद जब नारेबाजी कर रहे थे तो मार पिटाई आम आदमी पार्टी की महिलाओं के साथ, आम आदमी पार्टी के पार्षदों के साथ उन्होंने शुरू कर। नगर निगम की कार्यवाही में आज दिल्ली की मेयर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले पीठासीन अधिकारी को चुना गया और उसके बाद पीठासीन अधिकारी ने सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ लेने के लिए बुलाया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। जैसे ही पीठासीन ने मनोनीत पार्षदों को बुलाया, आप नेता मुकेश गोयल ने खड़े होकर इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा तो बीते 15 सालों से होता आया है, अब इसको बदलना होगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। पार्षदों ने बेल में आकर हंगामा करना शुरू कर दिया और फिर वो पीठासीन अधिकारी की मेज के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। दरअसल दिल्ली में मेयर के चुनाव में हार जीत बहुत ही कम अंतर से होनी है। इसको लेकर लगातार दोनों पार्टियां जी तोड़ में जुटी हुई हैं। मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर आपकी तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी 10 मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार देने की साजिश रच रही है। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में जीते पार्षदों की शपथ के साथ साथ महापौर और उप महापौर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव होगा। 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आए थे। आम आदमी पार्टी ने 134 सीटें और बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 9 जबकि अन्य को 3 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से शैली ओबरॉय,
मेयर पद की प्रत्याशी हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस गहमा गहमी के बीच जीत का सेहरा किसके सिर पर बनता है। अब चाहे नतीजे जो भी आए, लेकिन लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी घटनाएं जनता के नुमाइंदों को शर्मसार कर देती हैं और जनता को भी शर्म से लाल कर देती हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रतिनिधियों को चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।